Hello everyone, I am Garima and welcome to my English class. Today we are going to start our poem Macavity the Mysterious Cat that is written by T.S. Eliot. यहाँ पे Macavity एक कैट का नाम है. The cat that is mysterious. Mysterious means एक रहस्यमयी कैट. उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. So let's we start our poem. Do you have a pet cat? क्या आपके पास एक पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने कभी इसके बारे में कुछ रहस्यमय बात नोटिस करी है? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री. ये कहना सही नहीं होगा कि हर एक कैट जो है वो मिस्टीरियस होती है, मतलब रहस्यमयी होती है. मतलब ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है. मतलब हर कैट मिस्टीरियस नहीं होती. बट मैकाविटी इज़ वन फॉर श्योर. लेकिन यहाँ पर जिस कैट के बारे में कहा गया है, मैकाविटी के बारे में जिसके बारे में कहा गया है, वो एक मिस्टीरियस कैट है. ये कंफर्म है, ये श्योर है. वॉट इज़ इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्टीरियस कैट? हिम, देखिए यहाँ पे हिम आया है, मीन्स ये एक बिल्ले के बारे में बोला गया है ना. अब ऐसी क्या चीज़ है जो उसको मिस्टीरियस कैट बनाती है? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट. इस पोएम को पढ़ो और पता लगाओ. मैकाविटी इज़ अ मिस्टीरियस कैट. ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ. पॉ होता है पंजा. हिडन मीन्स छुपा हुआ. मैकाविटी इज़ मिस्टीरियस कैट, जिसका नाम ही क्या रख दिया गया है? हिडन पॉ, एक छुपा हुआ पंजा. मतलब पता ही नहीं लगता वो कब आई कब गई, है ना. इसलिए उसका नाम ही हिडन पॉ रख दिया गया है. फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ. डिफाई मीन्स तोड़ना. फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल, वो एक मास्टर क्रिमिनल है जो लॉ को चुटकियों में तोड़ सकती है. ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. द फ्लाइंग स्क्वाड्स डेस्पेयर. वो स्कॉटलैंड यार्ड में एक परेशानी का कारण बनी हुई है. किनके लिए? द फ्लाइंग स्क्वाड्स डेस्पेयर. फ्लाइंग स्क्वाड्स होते हैं एक पुलिस, जो लंदन की जो पुलिस होती है उसे बोलते हैं फ्लाइंग स्क्वाड्स. जो कुछ भी मतलब करने के लिए, जैसे ही क्राइम हुआ हमेशा रेडी रहती है ऑन द स्पॉट जाने के लिए, तो उसे फ्लाइंग स्क्वाड्स बोलते हैं. तो उनके लिए भी जो मैकाविटी है वो एक मिस्टीरियस कैट बनी हुई है. फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकाविटी इज़ नॉट देयर. और जब भी वो क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, जो कि मैकाविटी के द्वारा क्रिएट होता है, उस क्राइम सीन पर जहाँ पर मैकाविटी ने क्राइम किया होता है, वहाँ पर पहुँचते हैं, तो मैकाविटी कभी भी उन्हें नहीं मिलती. वहाँ मैकाविटी नहीं होती. मैकाविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी. मैकाविटी की तरह कोई भी नहीं है. ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ. वो हर ह्यूमन लॉ को ब्रेक करती है. ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. यहाँ तक कि भगवान के बनाए हुए जो नियम है, ग्रेविटी का जो नियम है, ग्रेविटी का क्या नियम है? जो भी कोई चीज़ ऊपर जाएगी वो नीचे आएगी, उस नियम को भी वो ब्रेक करता है. हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर्स स्टेयर. जो उसकी पावर है, लेविटेशन मीन्स हवा में उड़ने वाली, जो मतलब कि वो यहाँ पे हवा में उड़ने से मतलब है, जंप से मतलब है. यहाँ पर जो उसकी पावर है जंप करने की, एकदम से डिसअपियर होने की, दैट वुड मेक अ फकीर्स स्टेयर. वो फ़कीरों को भी हैरान कर देती है. यहाँ पे फ़कीर सेंस आया है कि जो बहुत जो साधु संत होते हैं ना, उनके लिए भी बहुत ही रहस्यमय बनी हुई है. एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम. और जब भी तुम उस क्राइम सीन पे पहुंचते हो जो कि मैकाविटी के द्वारा बनाया गया है, मैकाविटी ने क्राइम किया है, उस स्पॉट पे आप पहुंचते हो, उस सीन पे पहुंचते हो, देन मैकाविटी इज़ नॉट देयर. मैकाविटी वहाँ पर नहीं होता. यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर. तुम उसको कहीं भी नहीं ढूंढ सकते. तुम अगर बेसमेंट में चले जाओ, या तुम
एयर में देखो तो वो कहीं भी तुम्हें नहीं मिलेगा। मतलब ये कहावत होती है ना कि चाहे पाताल में देखो चाहे आकाश में, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। चाहे तुम पाताल में देखो या एयर में देखो, आकाश में देखो, वो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकेविटी इज़ नॉट देयर। लेकिन एक बार फिर से मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि मैकेविटी वहाँ पर नहीं मिलेगी, वहाँ नहीं होता, सॉरी। मैकेविटी इज़ जिंजर कैट। मैकेविटी कैसी है? जिंजर कैट है, मीन्स लाइट ऑरेंज कलर की कैट है। ही इज़ वेरी टॉल, बहुत ही टॉल है, एंड थिन, और पतली है। लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये देखिए, ये टॉल है, ओके, और वेरी थिन, बहुत ही पतली है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम। तुम अगर उसे एक बार देखोगे तो तुम उसे पहचान जाओगे। फॉर हिज आइज़ आर सनस्किन। जो उसकी आइज़ हैं वो कैसी हैं? धसी हुई हैं, सनस्किन है, देखिए, है ना। और हिज ब्रोज इज़ डीपली लाइंड विद थॉट, हेड इज़ हाईली डोम। और जो इसकी आईब्रोज हैं इज़ डीपली लाइंड। डीपली लाइंड मीन्स देखो इस तरह से है ना, ये इसकी लाइंस इस तरह से है, ये देखो कि इससे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत डीपली थॉट है। मतलब वो बहुत कुछ उसके मन में विचार चल रहे हैं, वो कुछ सोच रही है। एंड हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड। डोम्ड मीन्स गुम्बद जैसा। देखिए इसने कैट पहनी हुई है ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना गुम्बद जैसा उसका हेड है। तो इस तरह से आप उसको अगर एक बार देख लोगे कि वो बहुत ही टॉल है, थिन है, उसकी आइज़ जो हैं वो धसी हुई हैं, सनकिन है, और उसकी जो ब्रोज हैं, आईब्रोज हैं, वो डीपली लाइंड है विद डीप थॉट, एंड हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड। तो तुम अगर इसको एक बार देख लोगे तो तुम उसको कभी नहीं भूल सकते। और इसकी क्या स्पेशलिटी है? देखिए, हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट। और उसका जो कोट है वो डस्ट से भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? क्योंकि वो नेगलेक्ट करती है डस्ट को झाड़ना, मतलब हटाने से। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। हिज विस्कर्स मीन्स जो इसकी ये जो मूछें हैं ना, ये वाली जो मूछें हैं, ये देखिए, है ना, ये इस तरह से हैं, मतलब अनकॉम्ड है, इसको कॉम नहीं किया गया है ना। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। जो इसकी विस्कर्स हैं वो अनकॉम्ड है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। और वो इस तरह से जो अपना हेड है इस तरह से मूव करते हुए चलता है विद मूवमेंट लाइक अ स्नैक। जैसे कि स्नैक जो होता है अपने हेड को इस तरह से मूव करके चलते हैं ना, इस तरह से वो अपने हेड को मूव करके चलता है, मैकेविटी। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ अस्लीप, और जब भी तुम सोचोगे कि ये हाफ सोया हुआ है, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। तो ये पूरी तरह से जगा हुआ होता है। मतलब इतना ज़्यादा क्लेवर है ये कि अगर तुम सोचोगे ना कि ये सोया हुआ है, तो वो सोया हुआ नहीं होगा, वो जगा हुआ होगा। मैकेविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी, यहाँ पर कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं है। फॉर ही इज़ क्वीन इन feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a Bay Street, you may see him in the square, but when a crime's discovered, then McCavity is not there. For he is a feline shape. वो एक राक्षस है, एक बिल्ली की शेप में। फिलाइन शेप मीन्स होता है बिल्ली की शेप में। वो एक बिल्ली की शेप में फिलाइन है, मोनेस्टर है, राक्षस हैं। अ मोनेस्टर ऑफ डिप्रेविटी, और डिप्रेविटी के राक्षस हैं। डिप्रेविटी मीन्स होता है जो कि मॉरली इनकरेक्ट है, उसका भी उस राक्षस है। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट। तुम उसे कहीं भी देख सकते हो, अपने पास वाली स्ट्रीट में, गली में। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, चौराहे पर। बट वैन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड, लेकिन कोई भी ऐसा क्राइम जो मैकेविटी के द्वारा हुआ है वहाँ पर, देन मैकेविटी इज़ नॉट देयर, मैकेविटी वहाँ पर नहीं मिलेगा। ओके, तो दिस पर्टिकुलर पोएम वॉज रिटन बाय T.S. Eliot. This is a very beautiful poem. We will continue its summary, its poetic devices, its question answer in our next video.
Till then, thank you.